बैठ चुके हुए हैं। थोड़ी देर पहले इनसे मिले थे तो कुछ और हालात थे, अब ये दोनों एक दूसरे के निकाह में आ चुके हैं। इनसे हम बात करते हैं कि भाई डर लग रहा है या नहीं लग रहा, क्या हाल चाल है। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो। हाल ठीक है, और आप जितना हम खुश हैं उससे ज़्यादा आप खुश हैं। मैं वाकई बहुत खुश हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप दोनों को ऐसे देख के। सबसे पहले तो बताएं कि इतनी स्ट्रॉन्ग वुमेन को पटाने के लिए किस बाबे से आपने वो लिए थे तावीज़ वगैरह? किसी बाबे से नहीं, मैं खुद बाबा हूँ। सोचे जिसकी दुनिया फ़ैन है वो मेरी फ़ैन है। ना सारी दुनिया इनके पीछे और ये आपके पीछे। हाँ, और सारे आगे पीछे। तो आप दोनों में से मुझे बताओ कि प्रपोज किसने किसको किया था, मैं भूल गई। डॉक्टर नबिहा ने मुझे किया। क्या देखा था आपने कि इतने लोगों को पीछे छोड़ के आपने हारिस को प्रपोज कर दिया? ये आते हैं तो फिर हारिस और मैं 5 साल से साथ थे और मुझे लगता था कि ये हर मुश्किल वक्त में मेरे साथ खड़े हैं। ठीक है। और औरत की सबसे बड़ी बात यही होती है कि जो मर्द भी उसका मुश्किल वक्त में जो है वो साथ देता है ना, वो उसके साथ अटैच हो जाती है। तो मेरी इसके साथ जो है वो एक अटैचमेंट हो गई थी और मैं ये चाहती थी कि मेरी एक मोहब्बत जुड़ गई थी। मैंने ज़िंदगी में कभी किसी से मोहब्बत नहीं की और शायद मुझ जैसी बंदी जो अपने काम में बिज़ी रही, हमेशा पढ़ाई में दिलचस्पी, फिर जो है वो अपने काम शाम रिकॉर्डिंग्स ये वो प्रोग्राम्स करती रही, तो मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं मोहब्बत करती। मैंने ये सोचा था कि मैं पहले अपना पूरा तमाम तर मराहिल से गुजर लूँ। अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त भी दे दी, शोहरत भी दे दी। उसके बाद मेरे पास सिर्फ एक ही कमी थी, शौहर की। तो मैंने हारिस से ये कहा कि हारिस, मैं आपके साथ ऐसे नहीं चल सकती। अगर आप मुझसे निकाह करेंगे तो मैं आपके साथ आऊँगी, अदरवाइज़ मैं आपके साथ नहीं रह सकती। तो हारिस ने कहा कि मैं आपसे निकाह करूँगा, मैं आपको अपनी बीवी बनाऊँगा, इज़्ज़त दूँगा, और आज आपके सामने है। अच्छा, अगर हम अभी कहें कि आप हमारे सामने, मीडिया के सामने, तो लोगों के सामने हारिस को प्रपोज करें दोबारा, कि किस तरह से आपने किया था, क्योंकि हम भी वो मोमेंट जो है ना वो देखना चाहते हैं। कैसे प्रपोज किया था मैंने आपको? आप तो कहती हैं कि जो है मैं 4 साल से पसंद करती थी, मुझसे प्रपोज ही नहीं होता था। Oh my God! और मैंने जो है वो 4 साल भी मैंने प्रपोज नहीं किया, ना पहल की। पहल फिर इनको ही करनी पड़ी आखिर। लड़कों को पहल करनी चाहिए, कितनी गलत बात है ना। डॉक्टर नबिया को आपने कहने पे मजबूर कर देखा 4 साल के ये पहल तो करता नहीं, फिर मैं ही कुछ जो है वो बोलूं। फिर इन्होंने किसी बंदे के थ्रू कहा, फिर उस बंदे ने मैसेज दिया, वो भी इन्होंने खुद नहीं कहा। अभी आप करते, पहले उन्होंने प्रपोज किया था ना, अभी आप उनको कर। नहीं, अब तो बीवी बन गई हैं, अब तो ये मोहब्बत है। अच्छा, मैंने सुना है कि शादी के बाद जो मर्ज़ात होती है ना वो तब्दील हो जाती है, तो अगर हारिस भाई तब्दील हो गए तो क्या करेंगी आप? सारी दुनिया को आप समझाती हैं कि ऐसे करना है, बीवी ऐसे तैयार हो, हस्बैंड ये करे वो करे, तो क्या करेंगी आप? देखें, तब्दील हो जाएंगे तो मैं तो कुछ नहीं कर सकती। तब्दील हो जाए तो मैं औरतों को भी ये कहती हूँ कि अगर तब्दील हो जाए तो फिर हो जाए। कोई मसला नहीं है। नहीं, मसला तो होता है, ज़ाहिरी बात है। एक औरत के लिए उसका शौहर उसकी कुल कायनात है। मुझे उम्मीद है और एतबार है हारिस पे कि वो अगर 6 सालों में तब्दील नहीं हुआ तो फिर आगे भी नहीं होगा। नहीं, शादी के बाद तब्दील होता है ना, पहले शादी नहीं हुई थी। यार, शादी का भी दिन तो गुजारने दो। उसका कहने का मतलब है और अच्छा हो जाता है ना। सुने, आपका कोई और प्लान बन गया कि मैं एक और शादी करता हूँ, तो डॉक्टर नबिया मान जाएंगी कि ठीक है तुम कर लो शादी? मैं आज खुद बनूंगी ना, मैं अभी लड़ाई करवा के जाऊंगी। अच्छा, नहीं, मैं बिल्कुल इजाज़त नहीं दूंगी। मुझे छोड़ के अगर ये करना चाहें तो कर अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। नहीं, कोई प्लान नहीं है दूसरी शादी। डर गए हैं। अच्छा, दोनों में से कौन डरता है एक दूसरे से? हारिस भाई आपसे डरते हैं या आप हारिस भाई से ज़्यादा डरती हैं? बताएं। ये अब आप बता सकती हैं, आप मीडिया पर्सन है। नहीं, 5 साल से आप लोग एक दूसरे के साथ हो ना, तो पता तो होगा एक दूसरे का कौन किसके अंडर है। देखें, यहाँ पर कोई भी किसी के अंडर नहीं है, यहाँ पे दोनों ही डोमिनेंट है। आपने देखा ही है जो तंजीम हमने बनाई है यंग जर्नलिस्ट की, उसमें दोनों ही डोमिनेंट है, यानी कि दोनों को एक दूसरे की थोड़ी थोड़ी माननी पड़ती है। अच्छा, एक आदत जो आपको डॉक्टर नबिया की नहीं पसंद है और आप कह रहे हैं कि डॉक्टर नबिया ये चेंज कर लें प्लीज़। चेंज कर लें डॉक्टर नबिया? अपनी आदत हुई है, यानी कि डॉक्टर नबिया जो है ना वो एक, जैसे कहते हैं ना, पाई बंदा। अच्छा। वो है। ठीक है। यानी कि एक लड़की होती है ना, लड़की नहीं है ये। अच्छा। ठीक है। ये एक दलेर बंदा है। ठीक है। और बहुत दलेर बंदा है। तो दलेर ये रहें लेकिन बंदी बन जाए। बिल्कुल सही है। आप क्या कहती हैं, कोई एक आदत उनकी जो वो तब्दील कर ले? यानी शाइनेस हो अभी में। वैसे इन्होंने गुस्सा मेरे कहने पे कम किया है। ठीक है। आपने पहले ट्रेन किया, बाद में शादी की? जी, मैंने पहले ट्रेन किया है, फिर शादी की है। जी, ऐसा ही है। अच्छा, कोई एक अच्छी आदत जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है, तो आपने बाकी मर्दों को टुकरा के इनसे शादी की है?
मैंने इनको कहा था ख़ानदानी और नस्ली आदमी जो होता है ना वो औरत से मोहब्बत नहीं करता बल्कि उसको अपनी बीवी बना के इज़्ज़त देता है। ठीक है। तो इन्होंने कहा कि मैं ख़ानदानी और नस्ली हूँ, ये मैं साबित करूँगा। ओ, तो आपने फिर साबित किया? आपके सामने ही है। गिफ्ट क्या मिला है आपको? मुंह दिखाई। मेरा गिफ्ट क्या है वो गिफ्ट इनका जो है ना वो सोना है, गोल्ड। इन्होंने पहना भी हुआ है। क्या गोल्ड का पेड़ इतना बड़ा? 25 तोला 25 नहीं 40 तोला है। चल ये खुद भी गोल्ड है माशाल्लाह से। हाँ, ये 40 तोले का सेट है जी। आज कितने आप ये 80 तोले की खुद है और 40 तोले का सेट पहन के बैठ गई है। हाँ, इन्होंने 1.5-2 करोड़ का सेट पहना हुआ है। 2 करोड़ का? इतने अमीर थे भाई आप? बस देख लें आप। आपने ये सेट शेट देख के तो नहीं शादी की? नहीं, मैंने कोई सेट शेट दे के नहीं शादी की, बल्कि मैंने जो है वो अपनी सास के लिए भी गोल्ड लिया, अपने ससुर साहब के लिए गोल्ड लिया और अपने जो है वो हस्बैंड के लिए भी गोल्ड लिया है। मीडिया वाले जो आए हुए उनके लिए कुछ और मैंने डॉलर्स के जो है वो हार भी डाले हैं। नहीं, जो मीडिया वाले आए हुए बेचारे कवरेज कर रहे हैं उनके लिए कुछ नहीं लिया आपने? मीडिया वालों के लिए मिठाइयाँ, खाने, चीज़ें, बेद सब कुछ। कहाँ है बेद? अच्छा कोई एक ये हाँ, तो सबको पिज़्ज़े देना। भी हैं, सब कुछ है। हाँ, तो अच्छा, कोई एक गाना सुना दे अपने हस्बैंड के लिए, कोई खूबसूरत सा, तेरी मेरी प्रेम कहानी, कुछ भी। आप तो अब गाएंगे मेरी तौबा मेरी तौबा। नहीं, हारिस भी अच्छा गा लेते हैं। ठीक है। तो दोनों मैं को तो सुनेंगे। गाने आप सुनते ही रहते हैं मुझसे तो गाने। अभी दोबारा सुनाए, आज आपके जरा और नबी है ना, आज निकाह शुदा नबी है। हाँ, हाँ, क्या सुनाए कुछ अच्छा सा, आंखों में देख के, हाथ पकड़ के। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, ओए होए, आफतों के दौर में चैन की घड़ी है तू, मेरी जिंदगी है तू। वाह भाई वाह, वाह भाई, तालियां बजाएं, इतनी बड़ी बात आपकी बेगम ने कह दी है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। हम सबकी ये दुआ है कि आप हमेशा ऐसे ही खुश रहें और बाद में आपसे ना मिलते हैं ज़रा जी इंशाल्लाह। अंदर की बातें जानने के लिए।